हेलो साथियों, एक और वीडियो के साथ मैं आपके बीच आया हूं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीडीसी वर्सेस यूपीआई। सीबीडीसी स्टैंड फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई तो आपने सुना होगा, सीबीडीसी शायद हो सकता है ना सुना हो। अगर आप तैयारी करें तो इसके बारे में जरूर सुना होगा। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन दोनों को लेकर के इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया 2026 में, सीबीडीसी और यूपीआई। तो यूपीआई और सीबीडीसी में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं एक एक करके। हो सकता है ये थोड़ा छोटा लिखा है, आपके मोबाइल पे ये विजिबल ना हो, ठीक है, बट मैं इसको पढ़ता जा रहा हूं। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप देख रहे हैं अगर इन वीडियोस को, तो देखिए ये वीडियोस क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास पेन और पेज जरूर रखिए इसको देखने के लिए, ठीक है। तो कहीं आपको अच्छा इंपॉर्टेंट लगे तो वो नोट्स आप बना लेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और मान लीजिए जो लोग बैठ के कहीं देख रहे हैं, सुनिए ध्यान से कम दोनों के बीच का डिफरेंस तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि क्या होता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सीबीडीसी का पहले तो फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, दूसरा यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो सीबीडीसी डिजिटल फ्रॉम द सॉवरेन मनी इशूड बाय आरबीआई। सीबीडीसी को कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रहेगा। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कौन जारी करता है? आरबीआई। एकदम ये डिजिटल नोट की तरह काम करता है। इसको कौन करता है? एनपीसीआई। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एनपीसीआई 2008 में एक नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी या कंपनी के रूप में स्टैब्लिश हुआ और भारत में जितना डिजिटल पेमेंट का लेन देन है वो एनपीसीआई ही देखता है। जैसे आप कह सकते हो कि यूपीआई को कौन देखता है? एनपीसीआई। फिर आप कह सकते हो फास्टैग जो पेमेंट होता है उसको भी एनपीसीआई देखता है। फिर जितना एटीएम्स हैं उनकी फंक्शनिंग या उनका अरेंजमेंट कौन देखता है? एनपीसीआई देखता है। ये पूछा हुआ यूपीएससी में कि एटीएम की फंक्शंस को या उसके ट्रांजैक्शंस को कौन मैनेज करता है? एनपीसीआई करता है। तो एनपीसीआई यूपीआई को मैनेज करता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस एक और बता दूं मैं। सीबीडीसी सीबीडीसी एक डिजिटल रूपी है, पैसा, जबकि यूपीआई एक हाईवे है दैट मूव्स मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स। एक हाईवे है जिसके द्वारा बैंक अकाउंट में पैसा इधर से उधर जाता है। जैसे आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, आपके बैंक से कटा, दूसरे बैंक में चला गया। जबकि सीबीडीसी वो करेंसी है, डिजिटल रूपी, जिसे ई रूपी कहते हैं, वो करेंसी है। ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस थोड़ा देखते हैं। सीबीडीसी को लीगल टेंडर कहते हैं, वैधानिक मुद्रा। अगर आप कि वॉलेट से सीबीडीसी गायब हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार आरबीआई है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में कहें कि सीबीडीसी की लाइबिलिटीज जो है ना, वो आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस पे? अकाउंटिंग पे है, बैलेंस शीट पे है। और इसे सॉवरेन करेंसी कहते हैं। ये वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं लिखते चलिए, कहीं आपके काम आएगा। सॉवरेन करेंसी यानी संप्रभु मुद्रा है। ये आरबीआई के बैलेंस शीट की लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये आपके वॉलेट से गायब हो गया तो सीधे आप क्लेम कर सकते हो आरबीआई से, आरबीआई इसको देखेगा। जबकि यूपीआई नॉट मनी, इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट मूव्स मनी बिटवीन टू बैंक अकाउंट्स। इन बैंक अकाउंट विद कॉमर्शियल बैंक, यूपीआई ओनली फैसिलिटेट द ट्रांसफर्स, ठीक है। जबकि ये क्या है? यूपीआई कोई डिजिटल करेंसी नहीं है और यूपीआई से पैसा अगर आपका निकला तो आपकी बैंक की लायबिलिटी पे होगा, या उस पे पैसा अगर गायब हो गया तो बैंक के अकाउंट पे वो लायबल है, आरबीआई के नहीं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, कैसे काम करता है? आरबीआई इसे डिजिटल मुद्रा के रूप में रखता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है। सीबीडीसी is an example of cryptocurrency. It works under blockchain technology. ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। ये एक बेसिक चीज इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। जबकि ये कैसे काम करता है? यूपीआई सेंड मनी फ्रॉम वन रूट टू अनदर रूट, यानी इस पे एक बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं, वहां से पैसा कटता है, फिर दूसरे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। तो एक प्रॉपर तरीके से काम करता है। सीबीडीसी में क्या है? एवरी पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन इससे कर सकते हैं, ठीक है। पीयर टू पीयर ट्रांसफर हो सकता है, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को सीधे पैसा भेज सकता है, बीच की किसी की जरूरत नहीं हो सकता है। दूसरी चीज क्या है? गवर्नमेंट पेमेंट इससे हो सकते हैं।
क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो सकते हैं, प्रोग्रामेबल बनाया गया है ई स्मार्ट के रूप में। मतलब क्या है, सीबीडीसी को प्रोग्रामेबल बनाया गया, इसका मतलब क्या है कि सीबीडीसी, जैसे मान लीजिए किसान है, किसान को सीबीडीसी में एक प्रोग्रामेबल बनाने का मतलब यह हुआ कि भैया हम जो पैसा सीबीडीसी में दे रहे हैं, आप इसका उपयोग, यू कैन यूज इट ओनली फॉर बाइंग फर्टिलाइजर्स, दूसरी जगह पैसा चलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए अभी हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ प्रधान किसान को देते हैं, उस पैसे से कुछ भी खरीदे, मोबाइल रिचार्ज करवाए, कुछ भी करे। लेकिन सीबीडीसी आने से ये होगा कि अगर हमने खाद खरीदने के लिए पैसा दिया है, तो अब वो पैसा केवल वही खाद की दुकान पे ही चलेगा, आप उससे खाद ही खरीद पाओगे, कुछ और नहीं कर पाओगे। इससे सब्सिडीज क्या होती है, स्पेसिफिक हो जाती हैं। यूपीआई में ऐसी कोई मतलब नहीं है, इससे बिल पेमेंट हो जाता है। मोस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज यूपीआई के थ्रू काम कर रही हैं, ठीक है। और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट तो दोनों से हो सकता है, क्योंकि विदेश की बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं दूसरे देशों की, वो भी यूपीआई को अब क्या कर रही हैं, शामिल कर रही हैं। अभी बेसिक डिफरेंस समझ में आया। यूपीआई क्या है, एक रोडवे है, एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट करता है। जबकि सीबीडीसी क्या है, एक खुद वो रुपया है, डिजिटल फॉर्म में है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और आपके डिजिटल वॉलेट में रहता है, जैसे कागज का नोट। सीबीडीसी ऐसे समझ लो, कागज का नोट आपके पॉकेट में है, फिजिकल रूप में है, वही नोट आपके मोबाइल के वॉलेट में है, वो हो गया सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में खासकर बिल्ट ऑन सिक्योर एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मैंने बोला बिल्ट एंड सेंट्रलाइज रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट, इस पे आता है कौन, यूपीआई आता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि सीबीडीसी में एक और इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल इकोनॉमी। सीबीडीसी और यूपीआई दोनों मिलके भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बेसिक चीज ये भी है कि इसमें एनपीसीआई का रोल यूपीआई में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जबकि इसमें आरबीआई का रोल महत्वपूर्ण है। दोनों में थोड़े डिफरेंस तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। दे कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। यूपीआई will continue to be the primary way of make payments with CBDC will provide a secure, sovereign and digital money option for the future। यानी दोनों भारत के अच्छे भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक डिफरेंस क्या है, जो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, जो आपको याद रखने हैं। सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है, नोट के जैसा है, डिजिटल नोट है, आरबीआई के बैलेंस शीट पे इसकी लायबिलिटी होती है, इसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, स्विफ्ट सिस्टम में इसमें इग्नोर किया जा सकता है, पीयर टू पीयर ट्रांसफर होता है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो जाता है, आप उसके लिए डिजिटल अकाउंट की जरूरत नहीं है। फिर तीसरी चीज क्या हो सकती है कि ये सीबीडीसी प्रोग्रामेबल होता है, सब्सिडीज बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे जा सकती है। यूपीआई एक रोडवे है, एक जगह से दूसरे जगह पेमेंट करवाता है, यानी एक अकाउंट से दूसरे अमाउंट को करने का एक प्रोसेस है। यूपीआई में पैसा अगर गायब हुआ, वो बैंक के बैलेंस शीट पे होगा, ना कि आरबीआई के बैलेंस शीट पे होगा। यूपीआई देश की डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। ओवरऑल दोनों देश की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये नए भारत, नई अर्थव्यवस्था के लिए एक नई नींव तय कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो ठीक लगा होगा आपको। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें डे टीवी।